हरे कृष्णा। कैसे हैं सर? मैं अच्छा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं हरिद्वार उत्तराखंड से। अरे वाह, बहुत सुंदर जगह है हरिद्वार। और आपका नाम क्या है? जी जी, मेरा नाम अश्वनी सैनी है सर। बताइए। जी। सर मैं पहले आपसे एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैं पहले उतना आपको भी उतना फॉलो नहीं करता था जितना मैंने देखा। और कुछ इंसिडेंट्स मेरे साथ भी बहुत अच्छे हुए हैं। मैं बचपन से मुझे नहीं पता, जैसे घर वाले मुझे बताते हैं कि बचपन में जब मेरा अन्नप्राशन हुआ था तो बहुत सारी चीजें मेरे साथ रखी गई थी, तो मैंने मोर पंख को ही सुना था। तब से मैं राधा रानी का और कान्हा जी को बहुत मानता हूँ। तो क्या बात। जब भी मौका मिलता है मैं बरसाना और मथुरा जाता रहता हूँ। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि होती रहती है लाइफ में, लेकिन समझ में नहीं आती कि कैसे है क्या है। तो थोड़ा सा विचलित रहता हूँ, तो थोड़ा सा मार्गदर्शन की आवश्यकता है कि कुछ चीजें होती हैं ऐसी बहुत गड़बड़ टाइप की और अचानक सही भी हो जाती है। बहुत आप परेशान रहता हूँ। आप तो स्वयं हरि के चरणों में रहते हैं, हरिद्वार है वो। जी सर। तो आपको तो निश्चिंत रहना चाहिए। कभी कभी आप हर की पौड़ी गए? कितने दिन हो गए आपको? सर रिसेंटली 10 डेज पहले गया था। और कभी सुबह 4-5 बजे के आसपास भी गए हैं वहां? जी। गए हैं आप? जी सर। कितनी बार गए हैं आप तक? सर मोस्टली सुबह के टाइम पे आरती टाइम पे 2-3 बार गया हूँ, बाकी तो दर्शन होते रहते हैं। ठीक है। तो किसी दिन है ना, रात को 3 बजे के आसपास वहां जाना और 3 से 4, 4:30 बजे तक वहां बैठना गंगा किनारे। जी सर। आप यकीन मानना, अनंत ब्रह्मांड के देवी देवता वहां आते हैं। जी। वो साधारण जगह नहीं है। जी सर। वहां जन्म से लेके मृत्यु तक सब कुछ घटित होता जी जी। है ना। आप देखो, वो ऐसी जगह है जहां दुनिया भर की अस्थियां प्रवाहित होती हैं और गंगा का निर्मल जल बहता रहता जी। है ना। उन्हीं अस्थियों के बीच में लोग स्नान भी करते रहते हैं और पवित्र भी होते रहते हैं। जी। अनुज सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि मेरे साथ मैं सबके लिए बहुत अच्छा करता हूँ। मैं जितना भी होता है मेरे से कभी जैसे कोई फुटपाथ पे कोई मिल जाता है या कोई मांगने वाले बैगर से मिल जाते हैं, तो मेरा मन उनकी तरफ बहुत प्रभावित होता है। मेरे पास जो होता है मैं सब दे देता हूँ। तो लास्ट में घूम फिर के सर मेरे साथ बहुत अजीबोगरीब चीजें होती है, बहुत बुरा होता है। सब यही बोलते हैं कि तुम बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, अब सबको ऐसा नहीं लेना है। तो समझ में नहीं आता कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैं सबके लिए अच्छा करता हूँ तो मेरे लिए बुरा क्यों होता है। अच्छा, एक बड़ी जी। सुंदर सी छोटी सी बात बताता हूँ आपको। जी। आपने कभी जो जहां भंडारा होता है वहां गए हो? कभी भंडारा जहां होता है जी सर। तो जो आदमी सब्जी और पूरी बांट रहा होता है, जी। तो वो जो सब्जी पूरी बांट रहा होता है ना, वो तो हमेशा पसीने में लथपथ होता है। उसके कपड़े गंदे हो चुके होते हैं, कहीं सब्जी लग चुकी होती है, कहीं तेल लग चुका होता है ना। जी। 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 लेकिन जो ले रहा होता है ना, वो बिल्कुल सिर्फ उसके हाथ में आ रहा होता है प्रसाद, और उसका कुछ गंदा जी। नहीं हो रहा होता, वो आराम से बैठ के खा रहा होता बिल्कुल बिल्कुल जी। है ना। जी। तो जिसको भगवान भंडारे का इतनी सक्षमता दे देते हैं ना, जिसको भगवान बांटने का सक्षम बना देते हैं, बांटने के लिए सक्षम बना देते हैं, उसको ये कपड़ों के दाग है ना, ये छोटी छोटी चिंताएं करनी छोड़ देनी चाहिए। आप इस बात की खुशी मनाओ कि आपको ईश्वर ने इतना सक्षम बनाया कि आप दूसरों की मदद कर सकते हो। आपके जी। साथ जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसके बावजूद भी आप मदद कर रहे हो ना। उसके आपके पास तकलीफ आ रही है, लेकिन फिर भी आपका मन तो निर्मल है ना, हृदय तो निर्मल है जी। ना दूसरों की मदद जी। करने के लिए। जी। तो बस इसको वैसा ही मानो कि भंडारे पे आप खड़े हो और आपको बांटने की क्षमता दी, और आपके कपड़ों पे थोड़े थोड़े दाग लग रहे हैं। उसकी चिंता मत करो, आपकी आत्मा धुल रही है। जी। जी। आपकी आत्मा जो स्नान कर रही है ना, वो स्नान कोई और दूसरा नहीं कर रहा है, वो आपकी आत्मा स्नान कर रही है। तो शरीर की तकलीफों को, मानसिक तकलीफों को इस तरह से दूर करो कि भगवान ने आपको सक्षम बनाया है। ये आपकी मानसिक तकलीफ को दूर करेगा कि आपको ईश्वर ने सक्षम बनाया है दूसरों की मदद करने के लिए। इस बात को हमेशा सोचो कि आप विशेष हो, आपको ईश्वर ने चुना है। ठीक है। और जी। बाकी जो शारीरिक अवस्था है, जिस तरह से आपको लग रहा है कि जीवन में मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है, कष्ट ज्यादा करने पड़ रहे हैं, इच्छाएं ज्यादा हैं और क्या नाम हो पूरी नहीं रही हैं, उसको ये सोचो कि ये कपड़ों के दाग हैं, समय अनुसार अपने आप खत्म हो जाएंगे। जी। जी। है ना। सर तो एक चीज टेंशन मत लो उस चीज की। एक चीज और है कि आपने भी बताया है, मैं आपके वीडियोस देखता हूँ और सुना भी है मैंने
कि ठाकुर जी के दर पे या राधा रानी के दर पे वही कोई अगर आपको ले आता है तो समझो कि बहुत अच्छी जगह ले आया। मैं राधा रानी के दर पे भी गया हूँ और मेरे साथ हर बार एक अलग इंसान जाता है। और वो इंसान जाने के बाद अभी रिसेंट में 29 को मई में मैं वैष्णो देवी भी गया था, जी जम्मू कश्मीर। तो जी मेरे साथ जो पर्सन गए थे, मेरे समझ में नहीं आता है कि जो मेरे साथ एक बार जाता है वो उनको आने के बाद वहां क्या होता है पता नहीं, और उनका कनेक्शन ही कट जाता है मेरे से। तो ये परमानेंट तो कनेक्शन। तो ये तो बहुत सुंदर बात है। ये तो मैं कितनी दो तीन सुंदर बार बात। हो गया। ये तो सच में बहुत सुंदर बात है। जी। ये तो बहुत सुंदर बात है कि आप ऐसा देखो। नाविक का काम क्या होता है? नदी पार करवाना। जी सर। लोग आते जाते रहेंगे, जाने दो जिनको जहां जाना है, आने दो जिसको आना है। आपका काम है पार करवाना। एक दिन ऐसा आएगा कि केवट की जी। नाव में भगवान राम स्वयं बैठ जाएंगे। जी सर। है ना? केवट कितने सालों से लोगों को अयोध्या में सरयू नदी पार करवा रहा था, इधर से उधर भेज रहा था। लेकिन एक दिन जी। आया उसके जीवन में जब स्वयं श्री राम सरयू नदी में आए और श्री राम ने केवट को बोला कि मुझे पार करवा दे। जी। जी। है ना? अनंत ब्रह्मांड को पार करने वाले भगवान स्वयं उससे बोले कि मुझे पार करवा दे। जी सर। है ना? तो एक दिन आएगा जब आपके साथ है ना वो जाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए भूलने दो सबको, जाने दो अपने जी। अपने जी। मार्ग पर। बाकी मुझे एक चीज की खुशी बहुत अच्छी ये होती है कि जितने बार मेरे साथ जो गए हैं, बरसाना, वृंदावन या जहाँ भी, तो सबको मेरे घर पे लड्डू गोपाल जी है, मैंने अपनी सिस्टर को दिए थे। तो वो बहुत केयर करती है। तो जब से सबने देखा है कि मेरे पास है, तो बहुत लोगों ने मेरे साथ किए और मैंने सबको यही प्रेरणा दी। बहुत 6-7 परिवार ऐसे हो गए हैं जो लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। और मैं बहुत क्या अच्छा बात मानता हूँ है! इसको, बस क्योंकि ये मेरे कितनी गुरु। सुंदर बात है ना। वो पहुंच जी। रहे हैं ना जहां उनको पहुंचना चाहिए। आपको वो माने ना माने वो जरूरी नहीं, हो जहां पहुंच रहे हैं वो जरूरी है। जी। वो पहुंच रहे हैं ना, उनको पहुंचने दो। एक दिन सच बोल रहा हूं मैं। एक दिन आएगा, उनको सबको पार लगाओ, ठीक है? एक दिन आएगा जब स्वयं भगवान आपके साथ चलेंगे। जी। जी। भगवान कहेंगे चल अब मेरे साथ चल तू, मैं जाना चाहता हूं तेरे साथ बरसाना, चल। जी। जी। है ना? तो उस दिन तो भगवान सब। आपको लेके जाएंगे। जी। सब यही बोलते हैं कि थोड़ा चतुर बनो, थोड़ा दिमाग से चलो, तुम दिल से चलते हो, सबके साथ दिल से जुड़ जाते हाँ, हो। बस बोलो मुझे ऐसे ही दिल से रहना है, मुझे चतुर बनना ही नहीं है जीवन में, मुझे सरल रहना है। चतुर था जी। दुर्योधन। जी सर। है ना? और सरल था अर्जुन। मुझे अर्जुन जैसा जी। रहना है। मेरा रथ भगवान ही आकेंगे, मुझे सरल ही रहना है, साधारण ही रहना है। जी सर। जी। जी। ठीक है? जी। जी। खुश रहो, निश्चिंत रहो, आनंद में रहो। जी। मैंने आपको मैसेज किया था सर, पर आप शायद होते हैं हजारों मैसेजेस आते हैं आपके पास, तो शायद रीड नहीं किए होंगे आपने। बाकी मैं कोई आपको बहुत कोई अच्छा बात नहीं। अभी भी। इस लाइव के बाद मुझे मैसेज करना। लाइव खत्म होते ही तुरंत मैं मैसेज देखता हूँ, तो जो मैसेज ऊपर होते हैं वो सारे मैं देखता हूँ। तो लाइव के खत्म होने के बाद मैसेज करना, ठीक है? जी बिल्कुल सर। बाकी अभी पापा जी आप ही का वो देख रहे हैं, मैंने सबको बताया हुआ है कि मैं आपको देखता हूँ, तो नीचे टीवी में आप ही का चला हुआ है यूट्यूब पे, तो वो देख रहे हैं। चलिए, उनको मेरा प्रणाम बोलिएगा। अपना ख्याल जी। रखिए, खुश रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सर, राधे राधे। राधे राधे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी। मैंने आपकी वाणी सुनी परास भाई के इंटरव्यू में। जी। मेरे साथ 1 साल से जो हो रहा है, अगर किसी को उससे उम्मीद मिल जाए और किसी को भगवान पर मुश्किल समय में विश्वास आ जाए, तो आज बोलने का बहुत 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 फायदा होगा। आपका शायद आप मेरी आवाज सुन रही है तो क्या आप नेटवर्क में आएंगी? क्योंकि आपका नेटवर्क नहीं, आपकी आवाज कट रही है, आपका नेटवर्क बराबर नहीं है। क्या आप नेटवर्क में आकर के बात करेंगी? जी, अभी मुझे सुन पा रहे हैं आप क्लियरली? हाँ जी, लेकिन आपका नेटवर्क शायद वीक है जहां पे आप बैठे हुए हैं। जी, यहाँ पे वाईफाई नहीं चल रहा है आज, तो मैं मोबाइल डेटा से कनेक्ट हुई हूँ। ओके। हाँ, अभी शायद थोड़ा ठीक आ रहा है। यदि मोबाइल के डेटा पे भी है कोई बात नहीं, लेकिन नेटवर्क बराबर, आप जिस प्लेस पे नेटवर्क आपको लगता है आप वहां पे जाके बात कर सकती हैं, तो वहां पे कीजिए। जी, अनुज भाई, मैं जी, आप एक कहाँ से साल बोल रहे हैं? मैं हैदराबाद से बोल रही हूँ। मेरा नाम दीप्ति है। जी दीप्ति जी। अनुज भाई, 1 साल पहले ना, उससे उससे पहले मैं बहुत
मुश्किल टाइम फेस कर रही थी, रिलेशनशिप में, बिजनेस में, हेल्थ में, और कमर टूटा हुआ था, मेरा बैक इंजरी हुई थी। और हम बहुत मानते थे देवी माँ को, और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम बहुत फेल हो रहे थे लाइफ में। बिजनेस में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। कुछ दिन अच्छा चला तो हमें अहंकार बहुत हो गया था कि मैं बहुत नाम कर रही हूँ, इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। और इतना गुस्सा, इतना ज्यादा क्रोध आता था कि हम क्या कर रहे हैं, उस गुस्से में हमें समझ ही नहीं आता था कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। और फिर इतना लड़ाई झगड़ा, हमें किस चीज की कमी थी वो भी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि माँ बाप भी बहुत अमीर है, इधर सास ससुर भी बहुत अमीर है, शादी भी उनसे ही हुई जिससे मैंने मांगा था मैया से। तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या चीज की कमी है, जो मुझे कितना भी पालो, कितना भी मीडिया में इंटरव्यूज दे दो, कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी पा लो ना, मुझे खुशी नहीं मिल रही थी। और 1 साल में जब मैंने सोचा कि ऐसा जीवन नहीं चलने वाला है, ऐसा लाइफ चलना ही नहीं चाहिए, तो मैं घर छोड़ के बाहर आ गई। बोली मेरा ऐसा ऐसा हर जगह पे मैं जाती हूँ, मैं अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाती थी, तो मैं घर छोड़ के बाहर आई। और जब मम्मी के यहाँ से बाहर निकली उनका ब्लेसिंग्स लेके, तो मुझे पता नहीं क्यों घर में इतने सालों से पड़ी थी भगवत गीता लेकर जाने का मन किया मेरा। तो मैं भगवत गीता लेकर जाके विजयवाड़ा चली गई, मैया माँ दुर्गा के मंदिर के पास। और उससे पहले ही मुझे गुरुजी ने गुरु मंत्र दिया, तो मैं उसका जाप करती थी और रोज मैं भगवत गीता पढ़ती थी, 4 बजे उठती थी। और ये साल में जो मेरा कृष्ण जी से जन्म हुआ है ना, उस रात, जिस रात मैं घर से निकली थी, मेरा नर्वस सिस्टम फेल हो गया था और मैं सोई थी हनुमान जी के मंदिर में। अभी मेरा जीवन का नाव जो है वही चला रहे, क्योंकि नर्वस सिस्टम ब्रेक होने के बाद में कोई जिंदा ही नहीं रह सकता है। कमर टूटने के बाद 4-4 घंटे बैठ के सत्संग में बैठ ही नहीं सकता है, सेवा ही नहीं कर सकता है। मेरे बड़े भाग्य है भगवान कृष्ण के, राधा मैया के, मेरी दीदी राधा, मेरे सब कुछ भगवान कृष्ण, मैंने उन्हीं को अपना पति माना। उन्होंने ही मेरा जीवन का रथ अभी हाँक के रखा है। कैसे थी मैं, इतना काम, इतना क्रोध, इतना अटैचमेंट, और आज मैं उनके मंदिर जाए बिना, उनका फोटो गले से लगाए बिना मैं रह नहीं सकती। भगवान की बड़ी कृपा है। आप में से जो कोई भी सोच रहा है आपका जिंदगी खत्म हो गया, आपके लाइफ में अभी और कुछ नहीं हो सकता, 10 साल से मैं कोशिश कर रही थी कि मेरी बहन की शादी पक्की हो जाए, उनकी शादी पक्की हो गई, मैं मरते मरते बची। 1 साल से मेरे पास 1 रुपया नहीं था, मैं कैसे जिंदा हूँ, ये उनकी कृपा है। मैं आज आपकी लाइफ में भी अभी आई हूँ, मुझे 1 मिनट तक पता ही नहीं था कि आप लाइव कब जाते हैं। सिर्फ आपको बात करते हैं, उनकी एक्सपीरियंसेस लेते हैं, मुझे वो सुनने में बहुत खुशी मिलती है। कहीं सुनते हैं कि मैं भी इंस्पायर हुई हूँ, और जो मैंने सुने इतना पाने के बाद में, अगर कुछ स्टोरी नहीं सुनाई जो मेरे साथ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अगर मैं नहीं सुनाई तो बहुत स्वार्थी हो जाऊँ। तो आज सोचा कि भैया मेरा आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आज मैंने एक सेकंड, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, नेटवर्क आपका फिर से वीक हो रहा है। थोड़ी देर से मैं कोशिश कर रहा था कि शायद सेट हो जाए। हाँ जी, बोलिए। तो यही है कि मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत स्वार्थी बन जाऊंगी अगर मेरे साथ जो अच्छा हुआ ये मैं दुनिया से शेयर नहीं करूंगी। तो ये मिरेकल ही है जो मैं लोगों के सामने बता पा रही हूँ। मैं अटेंशन नहीं चाहती हूँ, बट किसी को अगर लग रहा है कि जिंदगी खत्म हो गई है, तो आपकी जिंदगी अभी शुरू हुई है। क्योंकि वो कैसे आते हैं, किस रूप में आपको बचाते हैं, कैसे कैसे आपके जिंदगी के पूरे काम संवारते हैं। मैं घर छोड़ के आई, 7 साल की मेरी बेटी है, वो कैसे है, मैं बहुत विनती करती हूँ कि भगवान एक बार मैं उसको देख लूं, एक बार मैं वहां पे जाऊं, लेकिन वो स्टोरी वहां पे खत्म है। अभी हमें भगवान आगे लेके जा रहे हैं। सत्संग
में बैठने का बहुत मन होता है, कदा भगवत कथा सुनने का बहुत मन होता है। और जो मेरा हेल्थ इतना, थायराइड, बीपी क्या नहीं है, बैक इंजरी, नर्वस सिस्टम फेल हो गया, हम जिंदा कैसे हैं? कृष्ण नाम, हरे कृष्ण महामंत्र 1 साल से जो मैं रटती आई हूँ, मेरे पूरे काम कैसे हो रहे हैं मुझे ही पता नहीं। मैं जिंदा कैसे हूँ मुझे पता नहीं, मैं बोल कैसे रही हूँ मुझे पता नहीं, मैं चल कैसे रही हूँ। अभी कल शाम से जो इतनी बकेट से मैं पड़ी, मैं खाना लेकर भी नहीं आ पा रही थी हॉस्टल में। ऊपर से कोई आया और पूछा कि दीदी आपको कुछ चाहिए, तो उन्होंने आकर मुझे खाना दिया, तो मैं खाना खाकर अभी फ्रेश होकर फिर से महामंत्र करने बैठी। तो कोई तो भी अगर सोच रहे, आप अपने घर से दूर रहती हैं? जी मैं घर से बाहर निकल के आई हूँ, क्योंकि बहुत कलेश हो रहे थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या चाहिए। अच्छा, तो अभी आप कहाँ, मतलब कहाँ रहते हैं? अपने घर से कहाँ रहते हैं आप? मैं हैदराबाद में ही रहती हूँ, मेरे माँ के घर से थोड़े दूर में हॉस्टल में रहती हूँ मैं। और मैं तो आप कृष्ण, कुछ काम करते हैं आप? मैं फ्रीलांसिंग का काम करती हूँ भैया। ओके, तो आपके हस्बैंड और आपकी बेटी, आपके बच्चे, वो कहाँ हैं? वो इधर ही रहते हैं सिकंदराबाद में, थोड़े 20 मिनट की दूरी में है, लेकिन हमारी बात नहीं हो पाती है अभी। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं, अभी नहीं हो पाती, लेकिन ये मत सोचिएगा कि आपको कभी बात नहीं करनी है। जी आप देखिए, ईश्वर जो है ना, परिवार जो होता है ना, वो ईश्वर का सबसे पहला तोहफा होता है इंसान को। तो हमेशा अपने परिवार को है ना, हमेशा कभी इस नजर से नहीं देखना चाहिए, दुश्मन की नजरों से, चाहे वो कैसा भी हो परिवार। तो अपने जी आप को इतना सक्षम बनाओ कि परिवार के नजरियों को बदल सको, परिवार की सोच को बदल सको, इतना सक्षम बनाओ। तो उनके अंदर खामी ना ढूंढकर अपने आप को इतना सक्षम बनाओ कि उनके विचार ही बदल जाएं आपको देख करके, आपकी मेहनत देख के, आपकी सफलता देख के, आपकी कामयाबी देख करके, आपके स्वास्थ्य को देख करके, है ना। तो कभी ये मत सोचना, और मतलब ये लक्ष्य रखना कि आप कामयाब हो और अपने परिवार से दोबारा मिलो। ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया भैया। अपना अब ख्याल मैं रखिए, सुनती, खुश जी रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण भैया, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। राधे राधे जी राधे राधे। भैया। राधे। पता है मैं भी बहुत ज्यादा रो रही थी कि आप मेरी बात नहीं सुनते हो। कान्हा जी से लड़ाई कर रही थी कि मेरी बात नहीं हो पा रही है, कब से मैं कर रही हूँ कॉल ट्राई, बहुत टाइम से। आज पता है मैं कान्हा जी से अभी लड़ाई करके बाहर आई हूँ। अरे अरे अरे, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं बिहार मध्य बोल रही हूँ, बिहार में कहाँ से? मधेपुरा से। अच्छा, ओके जी। और आपका नाम क्या है? बस श्वेता। हाँ जी श्वेता, बोलिए। पता है मैं बहुत लड़ाई करी हूँ, अभी बहुत बोली कि आज नहीं एक्सेप्ट हुआ ना, मैं मैसेज ही नहीं करूंगी उनको कि मुझे ऐड कर लो। अब जाके उनसे क्षमा मांग लीजिएगा आप। हाँ मैं बस गुस्सा कर रही थी, ऐसे उनको देख रही थी कि आई करवा रहे हैं, हम बहुत टाइम से बोल रहे हैं। अरे अरे, जी बताइए। मुझसे ये कहना चाह रही थी कि मैं भी मतलब मेरे घर में लड्डू गोपाल बहुत टाइम से थे, पर मैं कभी सेवा या पूजा पाठ नहीं करती। पर हम लोग ना 6 मई को वृंदावन बरसाना से घूम के आए हैं, तब से मैं लड्डू गोपाल को भी मेरी मम्मी लेके गई थी। उसके बाद हम लेके वापस आए ना, तब से जैसे मेरे से हो रहा है ना उनका सेवा कर रही हूँ। और कुछ टाइम ये हुआ था तो मतलब गर्मी बहुत है ना यहाँ पे, तो हम यहीं पे बाहर में ही सो रहे थे, मैं मेरी मम्मी, और उनको भी बाहर में ही थे। तो रात में एक टाइम था कि जैसे क्या वहाँ पे जैसे कि कोई बच्चा हंस रहा है और रहा है, बस हम चेहरा नहीं हम महसूस कर पाए। ये दौड़ के पानी रखना मैं भूल गई थी रात को पीने के लिए, खुद पानी पी ली, उनके पास डेली रखती थी, मैं भूल गई। फिर मुझे लगा कि कोई दौड़ के गया, और मुझे साफ साफ स्पर्श हुआ कि कोई मुझे में टच किया। तो मैं मम्मी को ये बताई, मम्मी बोली इतना जल्दी तेरे पास कान्हा जी कैसे आ जाएंगे, कुछ टाइम से ही सेवा कर रही है और तुम्हारे पास कान्हा जी आ जाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है।
अभी कुछ टाइम पहले फिर मुझे कभी कभी ऐसा महसूस होता है कोई बच्चा है जो मेरे घर में मुझे देखता है छिप जाता है, पर कभी भी मैं उनका चेहरा नहीं महसूस कर पाती हूँ। बस हमको ऐसा लगता है, बॉडी से लगता है कि कोई है जो मुझे देख रहा है, छिप जा रहा है। क्या बात है। बहुत कम टाइम से उनकी मतलब पूजा करी, आज तो मेरा ट्रस्ट और भी ज्यादा हो गया। अभी मैं उनको दिखाती हूँ आपको, देखो अपने रूम में रखी हुई है, अभी गर्मी बहुत ज्यादा है ना। ओहो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप स्टडी करते हाँ, हैं अभी? इनकी बहुत लड़ाई जी। कौन सी क्लास में और पढ़ते हैं मैंने आप? यहाँ पे राधा कृष्ण भी रखी हुई हो, यही वृंदावन से लेके आई हूँ। अरे वाह, बहुत सुंदर। राधे राधे। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप अभी? मैं अभी पीजी करके बीएड कर चुकी हूँ, करना चाहती हूँ। ईश्वर आपको जल्दी से बहुत अच्छी टीचर बनाएगा, बहुत बच्चों का भविष्य आपके जरिए बनेगा, है ना? बिल्कुल सर। और पता है भैया, मैं हमेशा मतलब मन नहीं आता है, कभी कभी लगता है चलो आज कान्हा जी को कुछ नहीं खिलाना है, चलो कुछ भी दे देती हूँ खाने के लिए, पर मन में फिर आ जाता है अरे कैसे देंगे उनको, जो खाना रहता है वो मुझसे बनवा लेते हैं कि ये कभी ये खाना है, कभी ये खाना है। अभी अधिक मास का मतलब वो होता है ना जन्माष्टमी, तो वो सोची क्या घर पे कोई नहीं थे, मेरा फास्टिंग था, तो मैं पूरी हलवा बना लूंगी उनके लिए, बस हो गया, वो मैं खिला दूंगी। वो क्या किए, वो उनको बेचैन कर दिए, मार्केट जाओ मेरे लिए 56 भोग लेके आओ। फिर मैं मार्केट गई, फिर मैं बोली कान्हा जी मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं खर्च करूंगी आपके लिए। तो मैं दुकान पे गई, एक अंकल थे, उनको बोली क्या अंकल दे दो थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स, मतलब कम रेट में ही करके आप थोड़े थोड़े दे दो, मुझे 56 भोग उनके लिए पुराना है। तो वो फिर क्या बोलते हैं अंकल कि अरे बेटा ये क्या करोगी अभी अधिक मास में, तो मैं बोली कि मुझे पूजा करना है कान्हा जी के। वो अंकल भी ऐसे थे, वो बोले कि सारा दे दो इसको, कान्हा जी के लिए लेने आई है, सारा दे दो, जो जो है हमारे पास दे दो। बोले कि अंकल फिर ज्यादा पैसा हो जाएगा ना, बोले नहीं देना, बोले देखो कान्हा जी का मन देखो, उनको जो मतलब मेरे से उतना करवा लिए कि नहीं मुझे ये लेके आओ, तो फिर मैं लेके आई। और फिर मैं उनका जन्माष्टमी में आपको मैसेज भी करी थी बहुत टाइम, 1 महीना पहले ही, आपने मैसेज नहीं देखा। मैं रोज लाइव आती, पता है मैं 2 फोन से लाइव रहती थी, एक मम्मी का फोन से, किसी में तो कनेक्ट होगा कि मेरे से बात हो जाए। और आज मैंने कान्हा जी से बहुत लड़ाई की, आ गया मतलब मुझे लग रहा है कि अच्छा कान्हा जी हमको परेशान कर, देखो हम देखते हैं तुमको। और मैं रोने लगी थी रूम में, बहुत रोई हूँ अरे रे, कि अब गॉड मैं ब्लेस। आपसे गुस्सा करके उनसे बातें कर रही थी। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे बेटा, हमेशा खुश रखे, बहुत खुश रहो आप। बहुत ज्यादा हम कान्हा जी को मतलब इतना नहीं सोचते थे कि कान्हा जी इतना भी हो सकता है। मेरी छोटी बहन है, मतलब मासी की बेटी है, वो बहुत, उसको भी लड्डू गोपाल वहीं पे बाकी बिहारी के पास खरीद, वो भी मतलब उस बच्ची है स्कूल जाती है, उससे जितना होता है वो भी करती है। क्या बात है, बहुत मैं ये बात सबको बताई, मतलब घर में बताई, सब बोलते हैं कान्हा जी तुम्हारे पास आते हैं इतना जल्दी, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं होता है, वो जिससे बोली प्यार नहीं करते हैं उसके मम्मी, पास ही रहते हैं। मैं बोली मम्मी को, मम्मी मैं सच बोल रही हूँ कि कान्हा जी आए थे, मतलब एक होता है अनुभव कर सकते हैं, पर मैं ना उनको स्पर्श किया, वो मेरे में टच है, महसूस किए। बहुत सुंदर। अब आप है ना लाइव के बाद जाके उनके साथ बैठिएगा, उनको थैंक यू बोलिएगा और उनसे माफी मांगिएगा, ठीक है? पता है कभी मिलता है ना, तो उनको बहुत ज्यादा श्रृंगार करती हूँ, ये करती मतलब वो मैं कथा में सुनी थी कि कान्हा जी एक ही करते हैं कुंडल, एक में फूल लगा लेते हैं। तो मैं ये सुनी थी, तो मम्मी मेरी पूजा करेगी तो उसको बोलूंगी एक फूल चढ़ा दिया करो, वो फूल पहनते हैं। मुझे नॉलेज नहीं है कि कैसे पूजा पाठ किया जाता है, कैसा है, उतना मुझे कोई पता कोई नहीं है। कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है बेटा, किसी भी नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप बस अपना प्यार रखिए, प्यार की ही जरूरत है और किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस ठीक है? ख्याल रखिए अपना, खुश मैं जो रहिए, भी खाना बनाती हूँ, ठीक है? कुछ और बोल सकते, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, आप कब 1 मिनट और आपसे बोल सकती हूँ।
हाँ मुझे बोल। बहुत अच्छा लगा कि आपसे मेरी बात हो गई। पता है मैं कितनी खुश हूँ, पर इतना मेरा यकीन बढ़ गया कि मैंने कहा नहीं था। अभी गुस्सा होकर उनसे लड़ाई करी हूँ, बहुत ज्यादा लड़ाई करी हूँ, मन ही मन लड़ाई करी हूँ कि सबका ऐड हो रहा है, एक ऐड हो रहा है, हम कब से ट्राई कर रहे हैं, आपको इतना दिन से कुछ नहीं बोल रहा है, ऐड करवा देने से क्या हो जाएगा आपका। और देखिए उस सबका, मैं बाहर आके बैठी, मैं अभी उनके पास ही बैठी हुई थी, पंखा के पास रख दी, बोले आप हवा लगाओ, मैं जा रही हूँ बाहर, और आप हो ही गया। मैं क्या बताऊं, इससे ज्यादा क्या ही बोलूं, मैं बहुत कुछ उनके लिए महसूस करती हूँ। रियल में कान्हा जी जो बोलते हैं ना कि तुम्हारा धर्म है या कुछ भी नहीं, जिसका भाव रहता है वो महसूस करता है कि हाँ बिल्कुल कान्हा जी बिल्कुल है। बिल्कुल, ये सत्य बात है, जिसका और भाव रहता है वो महसूस करता मुझे फिर से वृंदावन जाना है, फिर से मुझे भाग्य बिहारी के पास जाना है, श्री जी के पास जाना है, हम लोग फिर जाएंगे। है। बिल्कुल जाओगे आप। तो अपना ख्याल रखो, ऐसे ही रहो खुश, ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू भैया, आपसे मेरी बात हुई, राधे राधे। मैं बहुत ज्यादा, अब कान्हा जी से मैं बहुत सॉरी कहूंगी, ठीक है। ठीक है, राधे राधे, हरे कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे भैया। राधे राधे जी, हरे कृष्ण। सक्षम सक्षम जल्दी आओ भैया। मैं ना बहुत टाइम से ना आपका पॉडकास्ट सुन रही हूँ, ये मेरा बेटा सक्षम है। राधे हरे राधे। कृष्ण। राधे राधे बेटा, राधे राधे। आप जब भी कुछ भी बात करते हैं ना तो हमेशा कृष्ण जी के लिए बोलते हैं कि आप अपने आप को इतना सक्षम समझिए, कृष्ण जी सक्षम समझते हैं आपको, ये हमेशा बोलता है। देखो आज भैया ने ना मेरा 2 टाइम्स लिया नाम लिया, ओहो 4 टाइम नाम लिया। मैंने कहा देखो आज ना भैया आपका इतनी बार नेम ले रहे हैं ना, तो जरूर आपको ना आज बुलाएंगे, आज ना भैया आपसे बात करेंगे। मतलब मैं ना यहाँ पे बैठी हूँ बिल्कुल अपने मंदिर के आगे, और मैं बस देख रही हूँ राधा रानी को, कृष्ण जी को, कि आप देखो आप ना मेरी प्लीज भैया से बात करा दो। और मतलब भैया सच में मतलब मैं जो जुड़ी हूँ ना कान्हा जी से, मेरा शुरू से था भगवान पे विश्वास, ऐसा नहीं है कि ट्रस्ट नहीं था, लेकिन जो कान्हा जी से ट्रस्ट हुआ है ना बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आपका फर्स्ट पॉडकास्ट जो पारस जी के साथ जो देखा था, उसके बाद मतलब मैंने पता नहीं कितनी जगह वो पॉडकास्ट शेयर किया कि अगर अपनी लाइफ बदलनी है ना तो ये पॉडकास्ट सुनो। मतलब एक एक पॉडकास्ट मैंने आपका देखा, और मतलब अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रियलिटी है कि क्या है। और अभी मतलब मैं अपने बेटे के फोन में भी ज्वाइन कर लेती हूँ, अपने फोन में भी ज्वाइन कर लेती हूँ। लास्ट संडे पे जस्ट मतलब 3 संडेज हुए हैं, क्योंकि मैं इंस्टा बहुत कम यूज करती हूँ। कि अभी ना मतलब अगस्त से मैंने आपका पॉडकास्ट देखना शुरू किया। कहाँ तो से बोल रहे हैं आप? मैं नोएडा से, नेहा अच्छा। नाम है, नेहा नाम है मेरा, जी जी। नोएडा से बोल रही हूँ। और मतलब तब से ना अभी तक ना मतलब मैं ये सिर्फ छोटों को नहीं, मतलब मेरी मदर भी होती है, मेरी मदर इन लॉ भी होती है ना, मैं उनको क्या बोलती हूँ, मम्मी मेरी ना किसी से कोई शिकायतें नहीं रह गई। वो एक लाइफ में एक होता है ना जो इंसान की कोई ढूंढ लेता है कि अगर जो हुआ है तो वो कान्हा जी से की वजह से हुआ है, और जो नहीं हो रहा है ना वो नहीं चाहते कि वो नहीं होना है। तो मैंने वो अपना एक रास्ता ढूंढ लिया है, किसी से कोई शिकायत नहीं करनी है कि ये क्यों हो रहा है और ये क्यों नहीं हो रहा है। भैया आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो। हाँ जी मुझे आ रही। हाँ जी। तो मैं एक्चुअली एक मैसेज था, मेरी भांजी का आज नीट का एग्जाम था, तो अच्छा हो गया हाँ उसका एग्जाम मैं सुन रही थी। अच्छा हुआ, उसका मैसेज देख रहा था मैं, उसका मैसेज आया कि अच्छा हुआ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मतलब अभी मैंने ये सबसे शिकायतें करनी बंद कर दिया। मैं अभी कान्हा जी के आगे ना सिर्फ ये बोलती हूँ कि सिर्फ आप साथ में रहना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, खुशी हो गम हो सुख हो दुख हो, बस साथ में रहना आप, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब हर किसी से यही बोलती हूँ, मतलब मेरे से कोई छोटा हो उससे भी बोलती हूँ, मेरे से कोई बड़ा होगा उसे भी बोलती हूँ। और मतलब मैं इतना शेयर करती हूँ ना कि नहीं, अगर लाइफ चेंज करनी है ना तो आपके पॉडकास्ट देखें, क्योंकि कान्हा जी के और मैं लाइफ में मतलब मैं अभी 40 इयर्स की हो गई हूँ, मैं कभी वृंदावन नहीं गई थी। क्योंकि बोलते हैं ना, जब आप जैसे बोलते हो कि क्योंकि कृष्ण जी ने आपको बुलाया नहीं, राधा जी ने नहीं बुलाया, तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ इस लाइफ में हो गई। आपके पॉडकास्ट सुन के मेरी ऐसी सोच बदली कि अगस्त से मैंने आपको सुनना शुरू किया, मानना शुरू किया, और दिसंबर में मैं
लास्ट दिसंबर में लास्ट ईयर मैं वृंदावन गई, तभी मैं राधा रानी और लड्डू गोपाल जी को लेकर आई हूँ। तभी से मैं अपनी जितनी जिस हिसाब से मेरी सेवा हो रही है, क्योंकि गृहस्थ में हूँ, मेरा बड़ा बेटा तविश यहाँ पे आओ, वो भी है मेरे साथ। तो अभी जितना हो पा रहा है, बस ये है कि सबको बोलती मैं यही हूँ कि कृष्ण जी से जुड़े रहो तुम, और कुछ नहीं है लाइफ में। यही है, अपनी मम्मी हो उनसे बोलती मम्मा कोई नहीं है, रिश्ते जो है, लेकिन जो भगवान तुम्हें प्यार देंगे ना, तुम वो किसी को भी दे दो, वो तुम्हें इतना नहीं मिलेगा जितना तुम्हें भगवान देंगे। तो भगवान से जुड़े रहोगे तो तुम्हें प्यार मिलता रहेगा। और जस्ट मैं तो बस आपका नाम ना हमेशा से, और सिर्फ 3 संडेज हुए हैं, ये मेरा 3rd संडे है, मैं इंस्टा नहीं यूज करती, मैं मूवीज ज्यादा नहीं देखती। मतलब अभी मेरे साथ ऐसे हो गया, मुझे सब बोलते क्या भक्तानी बन गई है क्या तू? मैंने कहा ऐसा नहीं है कि मैं भक्तानी बन गई हूँ, मेरे लाइफ में भगवान पहले भी थे, बट अभी शुरू से हम सीखते हैं मम्मा पापा से, घर वालों से कि हाँ शिवरात्रि है तो शिव जी की पूजा कर दी, जन्माष्टमी है तो कृष्ण जी की कर दी, नवरात्रे हैं तो माता रानी को पूज लिया। लेकिन भगवान क्या है, कहा क्या ट्रस्ट कर रहे हैं, कैसे समझना चाहिए, वो अब समझ आ रहा है। तो आप बोलते हो ना कि एक बार जहाँ पे तुम्हें जिसने बुलाया है, जिसके साथ तुम्हें जाना है, वो एक टाइम पे आता है। पहले तुम सबको पूछ लो, लेकिन अभी मेरे साथ ये आ गया है, मुझे पता है कि मेरी राह कहाँ पर है। और अभी भी मैं यहाँ बैठी बैठी सामने ही देख रही हूँ, और मैं सक्षम को बोल रही हूँ कि भैया ने मेरा 5 टाइम सक्षम नाम लिया। मैंने कहा भैया आपसे बात करेंगे, इसलिए 5 टाइम सक्षम नाम लिया भैया ने आपका। क्या बात है, बहुत सुंदर, आपके भाव बहुत सुंदर हैं। इसी भाव में रहिए। ईश्वर हर जगह है, जो जहां से भी उनको जहां से भी आराधना कर रहा है ना, चाहे माता रानी के रूप में देख रहा है, चाहे किसी भी देवी देवता के रूप में देख रहा है, तो ठाकुर जी वहीं पर विराजमान है। कि जब आप गीता का 10वां और 11वां अध्याय पढ़ेंगे ना, तब आपको पता लगेगा कि कण कण में विद्यमान भगवान श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण ही है जो जहां जिस नाम से भी पुकार रहा है वो श्री कृष्ण को ही पुकार रहा है। बिल्कुल, आपकी कथा इतनी सुनी है, मतलब मैं बहुत सुनती हूँ और हर किसी को शेयर करती हूँ कि प्लीज आप कथाएं सुनो। मम्मा को बहुत बोलती हूँ, मम्मा प्लीज कथाएं सुना करो। मम्मी कह रही है हाँ तेरी इतनी एज हो गई। मैंने कहा मम्मी एज नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मैं पहले भगवान, मतलब अभी कुछ अलग ही चल रहा है मेरी लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। बहुत जो जैसा चल रहा है ना वैसा बहुत अच्छे से चले, बस और इसी में आनंद में रहिए, इसी भाव के साथ रहिए। आप देखिए, आप जीवन में अपने आप ही सब कुछ बदल जाएगा। बस मेरे लिए आपको क्रेडिट देना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। क्रेडिट मुझे मत दीजिए, आप ठाकुर जी को धन्यवाद कीजिए कि ठाकुर जी ने आपको मैसेज पहुंचवाया, आपके थ्रू भिजवाया है ना। हाँ, तो ठाकुर जी को थैंक यू कीजिए, क्योंकि मैसेज किसी के जरिए भी कहीं से भी आ सकता है। वो ठाकुर जी को, मुझे क्रेडिट मत दीजिए, क्रेडिट ठाकुर जी को दीजिए, क्योंकि ठाकुर जी ही है जो चुनने वाले हैं सबको। हम सब बोलते हैं सब में भगवान है। तो अभी मैंने तो ये जब से आपका पॉडकास्ट देखा, पहले मैंने भगवान आप में देखा, उसके बाद भगवान जी को देखा है। बिल्कुल, वो हम सब के भीतर विद्यमान है। ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, आनंद में रहिए। ठीक है, राधे राधे भैया, राधे राधे, हरे कृष्ण, राधे राधे बेटा, राधे राधे। सक्षम, बहुत सक्षम होना है जीवन में, है ना। ठीक है, राधे राधे, राधे राधे।